हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन लर्न टू टीच डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव। आशा है कि आप लोग सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपने टाइम को सही से यूज कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, लर्न टू टीच चैनल पे आजकल हम बात कर रहे हैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पे जो कि पेडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस का पार्ट है। अभी पीछे जो हमने बात करी है वो क्लब के बारे में जाना है, लेबोरेटरी के बारे में जाना है, कम्युनिटी रिसोर्सेज के बारे में जाना है। और आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो छोटा है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं इट्स अ पार्ट ऑफ अवर पेडोलॉजी ऑफ सोशल स्टडीज एंड इवन अवर सिलेबस ऑफ एवरी सब्जेक्ट। तो को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में हम जानेंगे कि को करिकुलर एक्टिविटीज इन सोशल साइंस क्या है, क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है को करिकुलर एक्टिविटीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, को करिकुलर एक्टिविटीज इन सोशल साइंस। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन को करिकुलर एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज? यस, yes, there is a difference between co-curricular activities and extracurricular activities। और उसमें जो अंतर है वो है को एंड एक्स्ट्रा का। तो अगर मैं बात करूं और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की बात करूं तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि को करिकुलर एक्टिविटी जो है वो एक न्यू टर्म है। यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज ए न्यू टर्म। सबसे पहले इसे एक्स्ट्रा करिकुलर के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज की डेट में इसे को करिकुलर की एक्टिविटी कहा जाता है। अब इसको न्यू टर्म या को करिकुलर एक्टिविटीज कहा क्यों जाता है, उसके पीछे रीजन ये है कि कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा वर्ड है उसका जो मायने है वो एक्स्ट्रा है, यानी कि जो भी हमारा ड्यूरेशन है उससे जब हम हट के काम करते हैं। सपोज 9 to 5 का अगर स्कूल है तो 5 के बाद जो हम काम कर रहे हैं या 9 से पहले जो काम कर रहे हैं या जो काम इम्पोर्टेंट नहीं है उसे हम एक्स्ट्रा में रखते हैं। बट को करिकुलर एक्टिविटीज ये नहीं कहता है। को करिकुलर एक्टिविटीज कहता है कि अगर हमें बच्चों को करिकुलम में बेहतर बनाना है, उनको ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है, तो हमें उसे को रिलेट करना पड़ेगा विथ आवर सिलेबस, विथ अवर करिकुलम। तो इट्स अ न्यू टर्म। और इसको कहीं ना कहीं बेहतर बनाने के लिए जो हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर का कॉन्सेप्ट था उसको बेहतर बनाने के लिए वर्डली चेंज किया गया है। तो प्रीवियसली इट वाज नोन एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। को करिकुलर को ही प्रीवियस टाइम पे हम इसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कहते थे। और क्यों ये चेंज किया गया? बिकॉज इसका जो पर्पस था वो साइड है, यानी कि इसको हम साइड कर देते थे, हटा देते थे। और कहीं ना कहीं जब हमारे पास टाइम होगा तब हम करवाएंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट माना जाता था एक्स्ट्रा करिकुलर का। बट नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस एंड कहीं ना कहीं आज की डेट में ये हमारे सिलेबस के साथ हाथ से हाथ मिला के चल रहा है। तो को करिकुलर एक्टिविटीज इसलिए इसका नाम चेंज किया गया। एवरी करिकुलर एक्टिविटी है इट्स ओरिजिन इन को करिकुलर एक्टिविटीज। जैसा कि मैंने बात बताई कि जो भी करिकुलर एक्टिविटीज होगा उसका जो जन्म होगा वो कहीं ना कहीं आपके को करिकुलर एक्टिविटीज से होगा। तो ऑल दो वर्डली चेंज है बट जो कॉन्सेप्ट है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ है जो कि बेस होती है किसी भी करिकुलम का। आज की डेट में हम देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम एकेडमिक फील्ड में अपना करियर नहीं बना सकते। देयर आर लॉट्स ऑफ फील्ड जहाँ पे हम अपनी करियर बना सकते हैं। तो क्यों नहीं हम अपनी उस स्किल को फ्रॉम टाइम ऑफ आवर स्कूल हम उसको मजबूत बनाते, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो स्पीकिंग हो, चाहे वो कोई भी स्किल हो। क्यों नहीं हम उसको स्कूल टाइम से ही बेहतर बना सकते? क्यों हम एकेडमिक की तरफ ही भागते हैं? क्यों हमें एकेडमिक में ही 100%, 99%, 99.9% लाना होता है? क्यों नहीं अदर फील्ड में? तो ये एक जरिया है जिसके जरिए हम बच्चों को पहचान सकते हैं, उनकी फील्ड को समझ सकते हैं, उनकी स्किल को सुधार सकते हैं और कहीं ना कहीं उनको उस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं इतनी सारी चीज़ों को समझने के बाद कि इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये पार्ट है हमारे सिलेबस का, करिकुलम का। तो इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो यहाँ पे जितने भी आप बुलेट्स में पॉइंट देख रहे हो ये सारे इम्पोर्टेंस है फॉर करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज। तो इसमें कुछ भी छूटा नहीं है, चाहे एकेडमिक वैल्यूज हो, फिजिकल वैल्यूज हो,
साइकोलॉजिकल वैल्यू हो, सिविक वैल्यू हो, कल्चरल वैल्यू हो, एस्थेटिक वैल्यू हो, रिक्रिएशनल वैल्यू हो, डिसिप्लिनरी वैल्यू हो, लीडरशिप एंड वोकेशनल। तो ये सारी क्वालिटी कहीं ना कहीं हम गेन कर सकते हैं, बच्चों में डाल सकते हैं इफ़ वी आर प्रमोटिंग और इफ़ वी आर डीलिंग गुड विथ को करिकुलर एक्टिविटीज इन आवर स्कूल, इन आवर सब्जेक्ट। तो इस चीज को यहाँ पे समझना क्यों जरूरी है, बिकॉज वी आर टॉकिंग इन पेडोलॉजी ऑफ सोशल स्टडीज। तो बीइंग अ टीचर हमें अपने सिलेबस में को करिकुलर एक्टिविटीज को इनकलकेट करना है, उसको बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट करना है, जिससे कि बच्चे लर्न करें, ग्रो करें और अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए बात करते हैं उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो बात कर लिया है हम लोग ने इम्पोर्टेंस के बारे में को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो कुछ प्रिंसिपल हैं हमें ध्यान रखना है जब हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं या उसके थ्रू हम कुछ काम कराने जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, कोई भी एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट करना एक बहुत ज़रूरी और एक वाइज डिसीजन होता है किसी टीचर का। कितने कम समय में, कितने बेहतर रिसोर्स में, कितनी मनी एक्सपेंडिचर में, कितना परफेक्टली इफेक्टिव वे में कौन सी ऐसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है जो कि हम करा भी सकते हैं और उससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। तो ये एक डिसीजन होगा उस टीचर का, उस एचओडी का, जो कि ओवरऑल प्लानिंग के प्रोसेस में होगा। प्रोवाइडिंग टाइम एंड स्पेस, आप सही से टाइम उसको प्रोवाइड करो, स्पेस प्रोवाइड करो। सिर्फ पेजेस में या कॉपी में या फिर न्यूज़पेपर में जाने के लिए हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ प्लान नहीं करनी चाहिए। हमारा पर्पस बच्चों को सिखाना होना चाहिए। प्रोवाइडिंग मोटिवेशन, अच्छी तरीके से कंडक्ट कराने के लिए हमें मोटिवेट करना है स्टूडेंट को, टीचर को, ऑल दो अवर पूरे एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को, जिससे कि जो भी एक्टिविटी हो रही है वो बेहतर ढंग से हो सके। एडवाइस एंड गाइडेंस, कहीं पर भी कुछ भी ऐसी ज़रूरत होती है तो आप एडवाइस दो, गाइडेंस लो। बेहतर जो लोगों ने पुराना पहले कर लिया है उनसे आप सीख सकते हो, आप वीडियोस देख सकते हो जो फील्ड से रिलेटेड है, उनसे आप चीज़ें गेन कर सकते हो, उनसे बेहतर ढंग से आप पूछ सकते हो। ड्यू पब्लिसिटी, आप पब्लिसिटी पे फोकस करो, कैसे हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक्सप्लोर करा सकते हैं, अपने बच्चों को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दे सकते हैं, तो वो चीज़ें हमें देखनी है। मेंटेनिंग रिकॉर्ड, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपको कोई भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हो तो उसकी रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे फ़ोटोज़ हो, वीडियोज़ हो, रिपोर्ट हो, इन्विटेशन हो, ब्रोशर हो, इंडेक्सिंग हो, एवरीथिंग, वो चीज़ हमें रिकॉर्ड में रखनी है। प्रॉपर फैसिलिटीज़, जो भी को करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड लोग हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करो, एक प्रॉपर टाइम स्लॉट होना चाहिए, बच्चों को सुविधाएं देनी चाहिए कि कहाँ से वो चीज़ें ले सकते हैं, कैसे अरेंज कर सकते हैं। इवन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम टेबल में आप अपना स्लॉट बनाओ, ताकि वो मैसी नहीं होना चाहिए, मैसअप नहीं होना चाहिए, ईजिली कंडक्टिंग हो जाना चाहिए। तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल है अगर आप कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हो तो। अब स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं कि बीइंग सोशल साइंस टीचर हम कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो सोशल साइंस की फील्ड में तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम करा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि ईजिली एक्सेसिबल होती हैं और जो हमारे टाइम टेबल के हिसाब से, स्कूल ड्यूरेशन के हिसाब से कहीं ना कहीं की जानी संभव है। तो मॉर्निंग असेंबली, important and necessary every day. Birthday of great men, जो भी ग्रेट मैन रहे हैं, वुमेन रहे हैं, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करवा सकते हैं हम, सोशल साइंस क्लब को बनवा सकते हैं, विजिट करवा सकते हैं, सोशल, रिलीजन एंड नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करा सकते हैं, एक्सकर्शन एंड फील्ड ट्रिप हम करा सकते हैं, डिबेट, एसे, स्टोरी एंड राइटिंग कंपटीशन करा सकते हैं, सेमिनार, वर्कशॉप, सिम्पोजियम करा सकते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग एटसेट्रा। ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आए दिन हमें सोशल साइंस के फील्ड में देखने को मिलती हैं। अब हमें बशर्ते ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इस प्रकार की को करिकुलर एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पे प्लानिंग तौर पे हमें क्या क्या चीज़ें एज ए प्रिंसिपल जो भी हमने जानी है उसको हम सुधार के उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाएं।
तो ये बेसिकली पर्पस था आज की वीडियो का कि कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं और क्या अंतर है एक्स्ट्रा एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, और कैसे हम अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो कि सोशल साइंस के पार्ट में आती हैं उसको हम इफ़ेक्टिव और बेहतर बना सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो में कुछ समझ में आया होगा, और मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ख्याल रखो, अपने फैमिली वालों का ख्याल रखो। टेक केयर एंड बाय।